1 नवंबर 2023 से ओसामा सिवान जेल में बंद है। देखिए 9 जनवरी को जब यह खबर आती है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है, तो उनके समर्थक जो हैं वो मिठाइयां खिलाने लगे। शहाबुद्दीन के घर पर, सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के घर पर एक जश्न का माहौल, और उनके जो लोग हैं वो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। हालांकि लोगों को यह उम्मीद थी कि 10 तारीख को जेल से बाहर आएंगे। हमने भी इस खबर को दिखाया था कि ओसामा साहब आज जो है कि जेल से बाहर आएंगे। कागजी प्रक्रिया जो है वो आज पूरी की जा रही थी। हालांकि समय ज्यादा होने के कारण आज जो है कि कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन ओसामा साहब कल यानी 11 जनवरी को लोगों के बीच होंगे। सिवान मंडल कारा में बंद है, कल वो बाहर निकलेंगे। देखिए चर्चा आज करते हैं जो उनके ऊपर क्या कुछ धाराएं लगी है, आईपीसी की कौन कौन सी धारा लगी है। हालांकि देखिए सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब, भले ही राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब उन्हें सिवान लाया जाता है तो सिवान के ही हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जो जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई थी उस मामले में उन्हें जेल भेजा जाता है। हालांकि उस मामले में सिवान से उन्हें बेल तो मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, लेकिन मोतिहारी के रानी कोठी में यानी उनके रिलेशन में, उनके बहन के ससुराल में जो जमीनी विवाद को लेकर के गोलीबारी हुई थी उस मामले में ओसामा साहब अभियुक्त थे। उनके ऊपर नामजद एफआईआर हुआ था और यह कहा गया था कि उनके जो लोग हैं, जो अज्ञात लोग पहुंचे थे, लगभग 100 के आसपास जो लोग रानी कोठी में पहुंचे थे, वो उनके ही इशारे पे वहां गोलियां चलाए थे। इस बात की भी चर्चा थी और उस मामले में ओसामा साहब को जो है कि बेल मोतिहारी से नहीं मिली। लोगों की उम्मीदें थी क्योंकि ओसामा साहब, जिस दिन ये घटना हुई थी ओसामा साहब दिल्ली में थे। ओसामा साहब के वकील से भी हमने इंटरव्यू किया था, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने पूरी कहानी बताई थी कि ओसामा साहब कितने बजे किस जगह पे थे। अगर पुलिस चाहे तो ओसामा साहब का नाम सुपरविजन में ही निकाल सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ये सोची समझी जो है कि एक साजिश थी। अब देखिए बातचीत करेंगे मोतिहारी में जो मामला हुआ था उसमें ओसामा साहब पे कौन कौन सी धाराएं लगी थी। देखिए ओसामा साहब पर आईपीसी की धारा 447, 341, 323, 324 और ये देखिए 307 हाफ मर्डर का जो केस होता है वो लगा था। और उसके बाद जो है 384, 427, 504, 506, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। देखिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हाईकोर्ट से अब ओसामा साहब को बेल मिल गई है और यह खबर पूरे बिहार सहित देश भर में यह छा गया कि ओसामा साहब अब अपने लोगों के बीच होंगे। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था, वो जेल से बाहर निकल रहे हैं। उनकी माता यानी कि हिना साहब जो सिवान लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हैं, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि ओसामा हमारे बेटा को बेल हो गया है और गलत तरीके से उसे फंसाया गया था। कोर्ट पे, न्यायालय पे हमें भरोसा था, न्यायालय ने आज जो है कि बेल दे दी है। और उसके बाद ही अब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आज ओसामा साहब आएंगे, हमने भी खबर दिखाया था, लेकिन कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी करने में समय ज्यादा लग गया। आज कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, रिलीज फाइल जो है वो तैयार किया जा चुका है। कल ओसामा साहब जेल से बाहर आएंगे। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? लेकिन खास बात यह है कि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जब भागलपुर से वो जेल से निकले थे, उनका बेल हुआ था, तो एक लंबे काफिले के साथ सिवान पहुंचे थे और सिवान में इस बात को भी देखा गया था कि लोग जो है उनके दीदार के लिए, उनके चाहने वाले लोग जो है वो सड़क किनारे खड़े थे। पूरा सिवान जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुका था क्योंकि उनकी लोकप्रियता उस तरह से थी। इस बात की भी लोग चर्चा करते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जब जेल से बाहर निकलेंगे तो राजनीति में उनका एक अलग पहचान होगा और अपने पिताजी से भी बड़ा नाम वो स्थापित करेंगे। और देखिए जब कल शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा जब जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या माहौल होगा सिवान का। लेकिन लोगों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो सिवान जेल के बाहर, सिवान मंडल कारा के बाहर जो है कि एक भारी हुजूम देखने को मिलेगा। अब वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।